नमस्कार, मैं हूं रेनू। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल के अंदर अस्पताल, बैरक, किचन व अन्य स्थलों की व्यवस्थाओं को देखा। कैदियों से बात कर उनके खान पान को लेकर पूछा। उनके द्वारा किए जा रहे बुटीक, मूर्ति व अन्य कार्यों को सराहा। 500 रुपये में मूर्ति खरीदी। बुटीक के कपड़ों में कैदियों संग रंग भरा व मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 10 साल से अधिक समय बिता चुके कैदियों के लिए खुली जेल का प्रस्ताव पास हुआ है। जल्द काम शुरू किया जाएगा। ये मियादी को 6 रोटी 400 ग्राम और 6 रोटी और हवालाती होते हैं उनको 1 रोटी। चाय के लिए गरम कर रहे हो? खीर बनेगी। ये पूरा गैस बाहर और ये पाइपलाइन से गैस बेचना तो तुम खरीद रहे क्या कर रहे? मकसद एक है कि समाज के अच्छे कार्यों में शामिल हो कैदी भी। मंत्री यादव ने जेल में वृक्षारोपण भी किया। मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कोरोना काल में सबसे भयानक मंजर देखा। सर्वाधिक मृत्यु दर में देश भर में उज्जैन आगे था। कोविड के बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में कैदी मौजूद है। जेल में कुल 1947 कैदी हैं। मुझे पता चला, मैंने कैदियों से चर्चा की, उनके खान पान डाइट को जाना। यहाँ जेल में कैदी ऐसे भी हैं जो मूर्ति कला जानते हैं, दरी बनाना, कपड़ों को पेंट करना जानते हैं। जेल एक्चुअल में जेल नहीं, सुधार गृह होता है। यहाँ के लोगों में कार्य के प्रति रुचि देख अच्छा लग रहा है। वे इस कार्य से तनाव को दूर कर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, सेंट्रल जेल भैरवगढ़ का उज्जैन का इतिहास पुराना है और ऐसे में इस जेल के अंदर बंदियों की अंदर की स्थिति और ख़ास करके कोविड के काल में ये जो वर्तमान का दौर है हमारे लिए कठिन दौर था। ऐसे में कोविड की जो आवश्यक शासन की गाइडलाइन हिसाब से बंदियों का रखा जाना अपने आप में चुनौती थी। मुझे संतोष है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में यहाँ जेल में प्रबंधन किया गया और आमतौर पर जो थोड़े कम अपराध के लोग थे उनको लगभग 700-750 लोगों को यहाँ से अभी कोविड के कारण से पेरोल दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो गंभीर किस्म के और बाकी ऐसे बंदी जिनको रखा जाना आवश्यक था उनकी व्यवस्था की गई है। हवालाती, मियादी सब प्रकार के जो बंदी हैं उनकी व्यवस्था को देखने का प्रयास किया है। एक खुली जेल का प्रस्ताव था, मैंने पिछले समय उसकी स्वीकृति भी कराई थी। दोबारा मैंने PIO के ई को बोला भी है, वो तुरंत खुली जेल चलाए, क्योंकि जितनी सेंट्रल जेल है सब दूर खुली जेल एक रखी जाना चाहिए, जिसके कारण से 10 साल से ज़्यादा जो बंदी समय काट लेते हैं उनको खुली जेल के बाद धीरे धीरे समाज जीवन में लाने के लिए एक अच्छा उपाय है। साथ ही साथ जो बंदियों को अंदर ग्रामोद्योग के माध्यम से या थोड़ा उनके अपने कलाओं के माध्यम से जिस ढंग से वो जिस हुनर को जानते हैं उस हुनर में मन भी लगे और उनके उस वस्तुओं का विक्रय ठीक से हो, मैंने इस संबंध में भी बातचीत की है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय महाकाल मंदिर के आसपास में कोई एक शॉप दिलवा करके इनके द्वारा बनाए गए विभिन्न कलात्मक उपयोगी वस्तुओं का सेल भी लगवाया जाएगा और उम्मीद करेंगे कि जो जो सुविधाएं जुटा सकते जुटाएं। मूलतः जेल हमारे यहाँ शासन की निगाह में सुधार गृह की तरह है, ये किसी को यातना गृह नहीं है। निश्चित रूप से आज मंत्री जी द्वारा जो जेल में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने अपने हाथों से बटिक प्रिंटर का एक कार्य भी किया गया, जिससे उनका जो है बंदियों के प्रति जो है लगाव और किस तरीके से वो एक गार्जियन के रूप में यहाँ पे हम लोगों के लिए हैं। उन्होंने ये साबित बताया कि हम आप बंदियों के लिए भी उतनी ही चिंता रखते हैं जितना बाहर के लोगों के लिए, और हमारे उद्योग को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बंदी द्वारा एक स्वयं को पहले पढ़ें एक ऐसी कलाकृति निर्मित की है जो कि पेपर मैसी वर्क की थी, जो उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने जो है उसे 500 रुपये देकर के यहाँ से परचेज किया है नियमानुसार।
महाकाल की नगरी में लगने वाले सिंहस्थ 2018 को लेकर अब शिप्रा के जल प्रवाहमान की चिंता जनप्रतिनिधियों, संत समाज व नागरिकों ने की है। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर जिले से 200 पौधारोपण की शुरुआत की गई। साथ ही मंत्री मोहन यादव, सत्यनारायण जटिया, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री पारस जैन, महाकाल मंदिर पुजारी विनीत गिरी महाराज, अन्य समाजजनों ने मिलकर शपथ ली। पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, शिप्रा शुद्धिकरण में सहयोग करने के लिए शपथ ली। मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मां शिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए वृक्ष लगाने के लिए सबने मिलकर संयुक्त रूप से संकल्प लिया है और मेरी ओर से शुभकामनाएं। वहीं महाकाल मंदिर के पुजारी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है, उसके लिए अच्छी पहल है। अवंतिका नगरी से शुरू किया गया कार्य सफल होता है। विज्ञान परिषद और रूपांतरण संस्था, नगर निगम सभी लोगों द्वारा संयुक्त रूप से जो आज ये अभियान का शुभारंभ किया गया, वृक्षारोपण, और खासकर वर्षा काल में तो वृक्ष का क्या महत्व हम सबके सामने है। दरअसल जन अभियान परिषद का स्थापना दिवस के रूप में आज के पर्व को मनाया गया और बहुत अच्छा संदेश इस अवंतिका की भूमि से दिया गया। उज्जैनी की इस भूमि से बहुत अच्छा एक संदेश दिया गया है पूरे भारत के लिए, नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए और प्रकृति का संरक्षण, उसका संवर्धन किस तरह से किया जाए, जो कि आज प्रत्यात्मक रूप से वृक्षारोपण करके उस संदेश को। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये है कि इस वृक्षारोपण का लाभ प्रवाहमान शिप्रा के लिए प्राप्त हो और 2028 को जब सिंहस्थ हो तब शिप्रा में क्षिप्रा का ही जल हो। तो यह एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ सदावल में रखा गया है और आज जो लोगों का उत्साह देखने में आया है उससे लगता है कि हमारा संकल्प सबका पूरा होगा। लगभग कितने पौधे लगाए होंगे? आज तो करीब 200 पौधे लगाए हैं, पर यहाँ करीब 5000 पौधे लगने हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। आज उज्जैन में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पहुंचे। महाकाल मंदिर में आज भोग आरती में कैबिनेट नागरिक उड्डयन, राजनीतिक पेंशन मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज विवाह उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने दर्शन किए। बाबा महाकाल से यह प्रार्थना की कि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे और महामारी कोरोना से मुक्ति मिले। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता क्षीरसागर मार्ग स्थित अपने पारिवारिक मित्र अजय पुष्पांद्र जसोरिया के निवास पर पहुंचे, जहां पर जसोरिया परिवार द्वारा मंत्री जी का आत्मीय स्वागत किया गया। मंत्री जी ने जसोरिया परिवार के साथ बैठकर स्वल्पाहार किया और परिवार का हालचाल जाना। इस मौके पर श्रीमती विमला जसोरिया, विजय जसोरिया, अजय जसोरिया, प्रखर जसोरिया, प्रक्षा जसोरिया, संगीता जसोरिया व साक्षी जसोरिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। हाट बाजार की अनुमति नहीं होने पर पुलिस ने हटाया तो व्यापारियों ने किया चक्का जाम। हाट बाजार की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन दुकानदारों द्वारा लगातार अनुमति की मांग की जा रही है। अनुमति नहीं मिलने के बाद भी दुकानें ली और अनुमति की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया और दुकानें खोलकर बैठ गए। दुकानें खुलते ही नगर निगम की टीम वहां पर पहुंच गई और दुकानों की रसीदें काटने लगी। हाट बाजार खुलने की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस भी पहुंच गई और दुकानदारों की दुकान बंद करा दी। दुकानदारों का कहना है कि सभी को अनुमति मिल रही है, तो हमको भी हाट बाजार को दुकान लगाने की अनुमति दें, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आगर रोड स्थित ग्राम रताड़िया के पूर्व सरपंच व उनके भाइयों ने मिलकर जमीन विवाद में पीटा मां बेटे को। आगर रोड स्थित ग्राम रातड़िया में तालाब के पास अजय नायक व माता बेबी नायक अपने 30 बाय 60 के प्लॉट पर मुहर्रम से भराव करने गए थे।
प्लाट के पास पूर्व सरपंच गणेश चौधरी द्वारा अवैध खुदाई की जा रही थी। खुदाई रोकने को मना करने पर गणेश चौधरी, संजू चौधरी, बहादुर चौधरी, राजेश व संदीप ने अजय नायक व उनकी मां पर लाठी व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अजय नायक व विजय नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सरपंच गणेश चौधरी द्वारा अवैध खनन का कार्य तालाब के पास किया जा रहा है। हमारे प्लॉट के पास भी वह खुदाई कर रहे थे। इसे रोकने पर उन्होंने अपने परिजनों के साथ हम पर हमला कर दिया, जिसमें मेरी माता को सिर पर गंभीर चोट आई है व अजय नायक का हाथ टूट गया है। हम चाहते हैं इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए व आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हम प्लॉट को भरे में रहते हैं, हमारा प्लॉट है, प्लॉट को हम भराव करने गए थे और भराव कर ही रहते और गणेश चौधरी के भाई गणेश चौधरी, बहादुर चौधरी, संजू चौधरी और राजेश चौधरी आके हमारे साथ मारपीट करी। मारने के बाद हमारी मम्मी को सिर में मार दी पीछे से और विवाद के लिए उन्होंने हमें मारने की कोशिश की और हमने बोला किस लिए कि खदान हमारी अवैध खदान खोद रहे थे हमारे प्लॉट के पीछे। तो वहाँ से हमारे पास वो मारने कराए और थाने में रिपोर्ट डालने गए, मम्मी को भर्ती करा। तो भर्ती करने के बाद मम्मी को वहाँ पे थाने में गए तो माफी को हमें धमकी दे रहा था कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, हम मारेंगे। वो क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि उन पर कड़ से कड़ सज़ा हो, उनको ज़्यादा ज़्यादा सज़ा हो उन पर। राम रातड़िया पिछली लड़कियाँ आता है, वो तालाब की पाल के नीचे हमारा प्लाट है 30-60 का, उसमें मुरम भराव के चक्कर में विवाद हो गया। गणेश चौधरी पूर्व सरपंच था, उसका भाई संजू चौधरी, आदर चौधरी, राजेश चौधरी, संदीप चौधरी, ये 5-6 जनों ने मिलकर छोटे वाले पे हमला कर दिया था, उसको मारा। मम्मी और दोनों वहाँ पे भराव पिला रहे थे, इस चक्कर में विवाद हुआ। किस बात को लेकर विवाद हुआ? वो क्यों आपके विवाद मुरम हटाने के चक्कर में कि आप हमारे तरफ डाल दो, और उनका कुछ नहीं हुआ। सरकारी जगह है पास में और वो वहाँ अवैध काम कर रहे थे खुदाई का, तो हमने मना करा कि आप हमारे प्लाट में अवैध काम मत करो। काला पत्थर चौराहा स्थित शनि महाराज व कालका माता मंदिर को अपने फायदे के लिए तोड़कर छोटा करने का मामला सामने आया है। काला पत्थर चौराहा स्थित प्राचीन शनि मंदिर व मां कालका मंदिर को तोड़कर छोटा करने का मामला सामने आया है। काला पत्थर चौराहे पर शनि महाराज का काफी पुराना मंदिर, जिसके पीछे से रोड निकल रहा है। रोड के बाद एक प्लॉट है। इसके मालिक द्वारा अपना फायदा सोचकर मंदिर को बिना किसी की जानकारी में लिए हुए तोड़कर छोटा बनवाया जा रहा था। जब इसकी जानकारी मंदिर पुजारी व रहवासियों को लगी तो उन्होंने यहां चल रहा कार्य रुकवाया और 100 डायल कर सूचना दी। मंदिर पुजारी महेश जोशी ने बताया कि शनि महाराज जी का व कालका माता जी का मंदिर काफ़ी पुराना है, जिसको तोड़कर मंदिर के पीछे रोड के पार एक प्लॉट है, जिसे कुछ साल पहले प्लॉट मालिक द्वारा खरीदा गया है। प्लॉट मालिक उस पर दुकान का निर्माण करवा रहे हैं। अपनी दुकान को फायदा पहुंचाने के लिए बिना अनुमति मंदिर को तोड़कर छोटा किया जा रहा था, जिसकी जानकारी लगने पर हमने काम रुकवाया है और नानाखेड़ा थाने पर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में काला पत्थर रहवासी व हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठा हो गए। हमारा प्राचीन समय का मंदिर है और यहाँ पे पीछे कुछ लोगों का प्लाट है जो कि उनको आपत्ति हो रही है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा अध्यक्ष जिला उज्जैन से इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और इसमें जितना भी हमसे अखिल भारत हिंदू महासभा से इसमें सहयोग बनेगा और इसको तोड़ने में हम इसको कार्य रोकने को हम पूर्ण तरह से इनके साथ में रहें। शासकीय भूमि पर है, उनका प्लाट लगभग 30 फीट दूर है मंदिर से, बीच में एक रोड भी निकला हुआ है, उसके बावजूद उनको दिक्कत हो रही है। कहाँ पे स्थित है मंदिर? मंदिर काला पत्थर चौराहा पे है। किसका और एक चीज़ और कर रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म में काली माता को तामसिक पूजा में माना जाता है, उन्हें बलि और मदिरापान का भी सेवन करता, जबकि शनिदेव को सात्विक हैं। वे चाहते हैं कि शनिदेव और काली माता का मंदिर दोनों एक ही स्थान पर करना चाह रहे हैं, जबकि वो संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या 2 मंदिर स्थित हैं? हाँ जी, यहाँ पे क्या 2 मंदिर स्थित हैं? हाँ, यहाँ 2 मंदिर है, काली माता का और शनिदेव का, दोनों विभाजित हैं, किंतु वो छोटा स्वरूप कर उस मंदिर को एक ही करना चाह रहे हैं, ताकि उनके पीछे प्लाट में दिक्कत ना आवे और मंदिर का स्वरूप छोटा करना चाह रहे हैं। आपका नाम? बिना अनुमति के वो प्लाट बनवाकर मंदिर छोटा करवा रहे हैं। लाखों रुपए खर्च हो जाने के बाद भी रुद्रसागर की हालत वैसे की वैसे है।
प्रशासन द्वारा महाकाल मंदिर और उसके आसपास सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं ताकि महाकाल मंदिर और आसपास दर्शन करने आए श्रद्धालु एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। किंतु महाकाल मंदिर के आसपास अति प्राचीन रुद्रसागर की कई बार सफाई होने के बावजूद भी आज भी रुद्रसागर की हालत वैसी की वैसी ही बनी हुई है। कई बार इसकी सफाई की जा चुकी है और हर बार लाखों रुपए के टेंडर जारी कर साफ सफाई की जा चुकी है, किंतु साफ सफाई करने के तुरंत बाद ही वापस जलकुंभ भी पनपने लगती है। महानंदा नगर में विकास प्राधिकरण के असिस्टेंट इंजीनियर के घर लाखों रुपए की चोरी हो गई है, जिसमें चोरों ने एलईडी व सोने चांदी के आभूषण चुराए हैं। उज्जैन के महानंदा नगर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां चोर 5 लाख कीमत के सोने व चांदी के आभूषण समेत नकदी और एलईडी टीवी तक ले गए। परिवार के सभी सदस्य एक गमी के कार्यक्रम में गए हुए थे। घटना महानंदा नगर के सी सेक्टर निवासी विकास प्राधिकरण के असिस्टेंट इंजीनियर डीपी मालवीय व निजी बैंक के ब्रांच मैनेजर ऋषि मालवीय के घर हुई है। मामले में थाना नानाखेड़ा पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। थाना प्रभारी ओपी अहिर ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि मालवीय परिवार के सभी सदस्य 30 जून को रिश्तेदार के यहां गमी में शामिल होने भोपाल गए थे। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात वापस लौटे तो मेन गेट का ताला टूटा मिला। यहां बदमाशों से दरवाजे का इंटरलॉक नहीं टूटा तो दीवार में छेद करके नकुचा तोड़ अंदर घुसे और अलमारी का लॉक तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामले में फरियादी ने 5 लाख से अधिक की चोरी होना बताया है। लाखों रुपए की ठगी के मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने मालनवासा निवासी एडवोकेट को गिरफ्तार किया है। उज्जैन के थाना नानाखेड़ा क्षेत्र के बहुचर्चित ठगी के मामले में पुलिस ने शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि वकील भी है। मामले में पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। यहां बता दें कि आंजना समाज के कई लोगों से आनंद भटोल और उसके परिजनों ने लाखों रुपए लिए। यहां क्रेडिट कार्ड बनाकर राशि दोगुना करने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी की गई। मामले में पुलिस ने धारा 420 में केस दर्ज किया है। एक अपराध दर्ज हुआ है, 420 का अपराध दर्ज हुआ है, जिसमें धर्मेंद्र भटोल, आनंद भटोल वगैरह मुलजिम है। 420 का अपराध दर्ज हुआ है। तो आज कहीं मेडिकल की दुकान पे कहीं खड़ा होगा तो उसे सूचना दी वहाँ पे लोगों ने कि उक्त आरोपी वहाँ खड़ा हुआ है। तो पुलिस बल भी वहाँ मौके पहुँच के लेकर आए आरोपी को। आरोपी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। साइबर फ्रॉड द्वारा ऐप डाउनलोड करवाकर भरतपुरी निवासी डॉक्टर के बैंक खाते से 7.5 लाख रुपए गायब करने का मामला सामने आया है। साइबर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बैंक खाते की केवाईसी करवाने के नाम पर एक बदमाश ने डॉक्टर जितेंद्र भटनागर को फोन कर उनके मोबाइल में एक क्विक स्पोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करवा ली। इसके बाद डॉक्टर की इंटरनेट बैंकिंग आईडी हैक करके उनके खाते से 7.5 लाख रुपए गायब कर दिए। मामले में भरतपुरी निवासी डॉक्टर जितेंद्र भटनागर ने थाना माधवनगर में शिकायत की। माधवनगर पुलिस इस मामले को साइबर पुलिस को सौंपा है। वहीं साइबर पुलिस जांच कर रही है। इसमें साइबर क्राइम के अंतर्गत जो है क्विक सपोर्ट नाम की एक ऐप डाउनलोड कराने के लिए उन पर कॉल आया था और उन्होंने ऐप डाउनलोड करने की प्रोसेसिंग के दौरान बैंक की कुछ डिटेल्स उनको दी थी, जिसमें तकरीबन उनके खाते से 7.5 लाख रुपए आहरित हुए हैं, जिसके में राज्य साइबर सेल को उनने शिकायत की है, जिसमें उसकी जांच चल रही है। किसके साथ? ये एक डॉक्टर हैं जितेंद्र भटनागर जी, उनके साथ में ये घटना हुई है। ठीक है। चोलामंडलम इन्वेस्ट एंड फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने 2,18,000 रुपए का गबन किया है। कंपनी की शिकायत पर अमानत में खयानत का केस दर्ज किया गया है। उज्जैन के फ्रीगंज में भाजपा कार्यालय के पास स्थित चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी की शाखा है। यहां शाखा प्रबंधक आशीष पिता मोहन राव ने थाना माधवनगर में शिकायत की है कि उन्हीं के कर्मचारी ने इन्वेस्ट के नाम पर लोगों से राशि ली और शाखा में जमा नहीं करवाई। मामले में जांच के बाद थाना माधवनगर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ अमानत में खयानत की धारा 406 में केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश जारी है। यहां बता दें कि यह गबन 2,18,000 रुपए का है।
चोलामंडलम में कार्यरत कर्मचारी जो कि किस्तें इकट्ठी करता था, तो उसने रसीदें भी काटी हैं और कंज्यूमर को दी हैं और उनका पैसा उसने कलेक्ट किया है। और पैसा कलेक्ट करने के बाद कंपनी में उसने जमा नहीं कराया और कंपनी द्वारा कई बार उनसे पूछा भी गया और उनको बोला भी गया, उसके बाद भी उसने जमा नहीं कराया गया। तो कंपनी की शिकायत पे इसमें 406 यानी अमानत में खयानत का मुकदमा इसमें कायम किया गया है। कितने की राशि होगी? लगभग 2,18,000 रुपये की राशि थी जो उसने जमा नहीं कराई। केबल ऑपरेटर ने पुलिस द्वारा केबल ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष पर अवैध वसूली में प्रकरण दर्ज करने का विरोध किया है। नीलगंगा पुलिस ने उज्जैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष बलविंदर नील पर रिलायंस जियो से अवैध वसूली करने का मामला दर्ज किया है। दरअसल रिलायंस जियो उज्जैन के कई इलाकों में केबल डालने का काम कर रही है। विवेकानंद कॉलोनी में केबल डालने के दौरान हुए विवाद के बाद नीलगंगा पुलिस ने अवैध वसूली की धारा में नील के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। इसका विरोध उज्जैन के केबल ऑपरेटर कर रहे हैं। होटल सुराना में बैठक करने के बाद केबल ऑपरेटरों ने मंत्री मोहन यादव से चर्चा की। वरिष्ठ केबल ऑपरेटर अभय धर्मे और विकास सेठी के नेतृत्व में केबल ऑपरेटर के सामने आ रही समस्याओं को मंत्री जी के समक्ष रखा गया। मंत्री मोहन यादव ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला से सर्किट हाउस पर चर्चा की। इसके बाद एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने भी केबल ऑपरेटरों की समस्याओं को सुना और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस दौरान उज्जैन जिले के सभी केबल ऑपरेटर मौजूद थे। केबल ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष बलविंदर नील के अनुसार उनकी मंत्री जी से सकारात्मक चर्चा हुई है। समस्याओं का जल्द हल निकालने की उम्मीद जगी है। हम सब केबल ऑपरेटर हैं। हमारे खिलाफ एक नीलगंगा में 387 हफ्ता वसूली की एक धारा लगाई थी। उसके संबंध में मंत्री जी से मिले थे। तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हो जाएगा, इसका निपटारा कर लेंगे। कौन लोग हैं और किस प्रकार से केबल ऑपरेटर को प्रताड़ित कर रही कंपनी? जियो कंपनी थी जो गलत धारा थी, ऐसा कोई कार्रवाई कभी हुई नहीं, किसी उद्देश्य से करी थी उनने। बाकी मंत्री जी के साथ क्लियर कर दिया उनने कि गलत धारा है, उसको काट दी जाए। उज्जैन के अंबोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम में अनूठा विवाह समारोह हुआ, जिसमें कोरोना महामारी के चलते शादी में दूल्हा दुल्हन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया गया। कोरोना के कारण शादी में दिए जाने वाले गिफ्ट भी बदल गए हैं। उज्जैन के एक परिवार ने बेटी की शादी में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गिफ्ट किए। साथ ही 8वां वचन भी लिया कि जरूरतमंद को मशीन देकर समाज सेवा करेंगे। रिश्तेदारों का कहना है कि दहेज में सांसें गिफ्ट की है। कोरोना महामारी के चलते प्रथा बदली है। समय आने पर जरूरतमंद की भी मदद कर सकेंगे। कोरोना को लेकर लोग अब संजीदा भी होने लगे हैं। इसकी झलक उज्जैन की एक शादी में दिखी। यहाँ एक परिवार ने अपनी बेटी को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गिफ्ट किए हैं। इनकी कीमत 1,40,000 रुपए है। यही नहीं, दूल्हा दुल्हन ने 8वां वचन भी लिया कि समाज की सेवा के लिए ऑक्सीजन मशीन को जरूरतमंदों को मुफ्त में देंगे। शादी में बेटी के परिवार की ओर से टीवी, फ्रिज, जेवरात समेत कैश भी दिया जाता है। लेकिन उज्जैन के अंबोदिया के अंकित धाम में गोयल परिवार ने मिसाल पेश की है। उज्जैन निवासी अंकित आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल की बड़ी बेटी मोनिका की शनिवार को शादी हुई। इसमें पुणे में असिस्टेंट सीए के पद पर काम करने अंकित महाराष्ट्र के यवतमाल से बारात लेकर उज्जैन आए थे। फेरों के दौरान 7 वचन लिए जाते हैं, मगर इस शादी में 8 वचन लिए गए। 8वां वचन समाज सेवा का लिया गया। दरअसल दुल्हन पिछले 25 सालों से सेवाधाम आश्रम में मुकबधिर और बेसहारा बच्चों की सेवा कर रही है। इसलिए दूल्हे को भी समाज सेवा और ऑक्सीजन मशीन को जरूरतमंदों को फ्री में देने का संकल्प दिलाया गया। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बहुत ज़रूरत थी, जो दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है और वो आगे बहुत काम आएगा। पेड़ और पौधे लगाना तो ज़रूरी है, बरसात होती है और सब कुछ, तो उससे युवा हो गए ही, प्रेरित हो गए ही। हमने उज्जैन के गोयल परिवार की बिटिया के यहाँ जो संबंध की हम, और आज शादी संपन्न हुई, तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमने एक बहुत अच्छे परिवार से हमारा रिश्ता जोड़ा है। गोयल परिवार पूरा समाज सेवी और सेवा भावी है और हमें अब विश्वास हो चुका है कि यहाँ की बिटिया को जब हम अपनाएं तो वो हमारे पूरे परिवार की सेवा करेगी। उज्जैन के गोयल परिवार की यह शादी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धूमधाम से हुई। इस दौरान
बारात में आए सभी 20 बारातियों से अंकित धाम में पौधे लगवाए गए और दूसरों को प्रेरणा देने का संकल्प भी लिया गया। आज विवाह के समय में हमने जहां नीम, पीपल और बड़ के पौधों लगाने का संकल्प लिया, 11,000 पौधे सेवा धाम द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही समाज को अभी एक नए संदेश की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की कमी को हमने देखा, अनुभव किया, कंसंट्रेटर की महत्ता को पहचाना, जाना। अनेक जीवन हम खो चुके हैं, कई सांसें उकड़ चुकी है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो बिटिया को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खूब अच्छे क्वालिटी के 95% प्योरिटी वाले हम आज भेंट कर रहे हैं, ताकि वो अपने परिवार के लिए और जहां वो रहती है उसके आसपास यदि किसी को आवश्यकता पड़े तो उस परिवार का जीवन भी संरक्षित किया जा सके। बीमा चौराहा स्थित खेड़ापति अंजनी माता हनुमान मंदिर पर वैष्णव बैरागी समाज द्वारा कोरोना काल में जिन लोगों का निधन हुआ है उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बीमा चौराहा स्थित खेड़ापति अंजनी माता हनुमान मंदिर पर श्री वैष्णव बैरागी समाज जिला उज्जैन द्वारा कोरोना वायरस की वजह से समाज के जिन लोगों का निधन हुआ है उनको श्रद्धांजलि दी गई। मंदिर के स्वर्गीय धर्मेंद्र ऋषि को भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए समाजजनों को जागरूक करने के लिए भी बैठक में चर्चा की गई। जो दिवंगत हुए थे समाजजन आदि को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। खेड़ापति हनुमान जी का जो कोयला फाटक स्थित मंदिर है वहाँ पे, और समाजजन जिले में जिले के कार्यकारिणी सदस्य इसमें और हमारे समाजजन भी उपस्थित हुए हैं। सभी दिवंगत आत्माओं को आज श्रद्धांजलि दी गई है और हम यही कामना करते हैं कि आगे भी इस तरह की जो क्षति जो नहीं हो कोरोना में, और गाइडलाइंस का भी पालन करें। दूसरा, अन्य समाज की जो गतिविधि उन पर भी चर्चा होगी और जो कार्यकारिणी सदस्य हमारे उनको आगामी जो तीसरी लहर है उसमें भी जो सचेत रहने के जो संबंधी जानकारी दी गई है। और पदाधिकारी हमने एक जो कोरोना काल में आगे लोगों की मदद करने संबंधित कुछ यहाँ पे निश्चय किया है। आपका नाम? आशीष वैष्णव, शहर अध्यक्ष, वैष्णव बैरागी समाज क्षेत्र। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।